अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में ज़ुमान में रखे, तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, तो आज सादे की किचन में बन रहे हैं मज़ेदार मटन यखनी पुलाव। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। इसके लिए हमें चाहिए गार्लिक के 12 क्लोव्स हैं, एक बड़ा साइज़ का प्याज है, 3 चम्मच खुश्क धनिया, 3 चम्मच सौंफ और एक बड़ा चम्मच मैंने फूल गरम मसाला डाला है, बादियान के फूल, कड़ी पत्ता, लौंगे, काली मिर्चें, दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, ये सब चीज़ें हम इसमें डालेंगे। थोड़ी जायफल जावित्री भी इसमें हम डाल देंगे। हाँ जी, गोश्त मैंने कुकर में डाल दिया और उसके ऊपर हम डाल देंगे पानी। 3 लीटर के करीब मैंने पानी डाल दिया है और तमाम मसाले जो मैंने अभी बताए हैं वो हमने इसमें डाल दिए हैं। सौंफ 3 चम्मच, खुश्क धनिया भी 3 चम्मच, बड़ा चम्मच एक गरम मसाले का था जिसमें सब चीज़ें थी वो हमने इसमें डाल दी हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर हमने इसमें डाल दी है, हल्दी भी इसमें हमने। हाँ जी, एक तेज़पत्ता मैं इसमें डाल रही हूँ बड़े साइज़ का, छोटे हैं तो आप इसमें 2 डाल दीजिएगा। हाँ जी, चम्मच की मदद से आपने इसको हिला लेना है और इसको हम कवर कर देंगे। 40 से 50 मिनट आपने इसको पकाना है। यखनी अच्छी तरह से हमने इसकी निकालनी है। हाँ जी, एक बड़े बर्तन में, खुले बर्तन में मैंने 1.5 कप ऑयल डाल दिया है क्योंकि 1.5 किलो हमारे चावल हैं। हाँ जी, 2 दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने बारीक काट कर इसमें डाल दी है ऑयल में। ऑयल जैसे हमारा गर्म हुआ था, इधर से हमारी यखनी भी तैयार हो चुकी है। गोश्त हम निकाल लेंगे, यखनी को अलग कर लेंगे। हाँ जी, प्याज थोड़े से ब्राउन हुए तो मैंने उसमें गोश्त डाल दिया है। गोश्त की अब हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। हाँ जी, गोश्त को अच्छी तरह से हम भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हाँ जी, 2 टीस्पून के करीब मैंने नमक इसमें डाल दिया है। 2 ही टीस्पून इसमें हम डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर। हाँ जी, थोड़ा सा आलू बुखारा है 7-8 दाने, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अच्छी तरह से आपने 7 से 8 मिनट इसकी भुनाई करनी है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। हाँ जी, अच्छी तरह से बुनाई हम जब कर लेंगे तो हम इसमें डालेंगे यखनी। हाँ जी, यखनी मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी चावलों के हिसाब से। जितना पानी आपने डालना हो उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। हाँ जी, पानी को उबलने देंगे। इसको मैंने कवर कर दिया है, पानी उबल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावलों को 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था, कच्ची बासमती है। चावल हमेशा अच्छे क्वालिटी का लिया करें। हाँ जी, इसको हम चम्मच की मदद से आपने आराम से इसको मिक्स कर देना है। जब पानी हमारा 3 हिस्से खुश्क हो जाए तो इसकी आंच हमने आहिस्ता कर देनी है और ऊपर हम हरी मिर्चें डाल देंगे 5 से 6 अदद। और इसको मैं हल्की आंच पे कवर कर दूंगी। हाँ जी, आधा घंटा हमने इसको दम देना है हल्की आंच पे। आधा घंटा हो चुका है, ये देखिए मज़ेदार खिले खिले यखनी पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और साथ बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। मज़ेदार यखनी पुलाव बनाएं और ख़ुद भी खाएं और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को किस तरह लगी। खिला खिला मज़ेदार यखनी पुलाव तैयार है। देखिए चावलों के दाने किस तरह अलग अलग नज़र आ रहे हैं और कितना लंबा चावल हुआ है ये। हाँ जी, मैं इसको ट्राई करती हूँ, आप घर में ज़रूर बनाइए और मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी किस तरह लगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।